क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है? और क्या हम वाक़ई जानते हैं कि नमाज क्यों फ़र्ज़ की गई और तरावी की असल अहमियत क्या है? आज की वीडियो आपकी इबादत को बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। घर के काम तो होते रहते हैं। रमज़ान एक मुसलमानों के लिए ऐसा महीना है कि जो उनकी दिन रात की इबादत का सवाब डबल ट्रिपल और होता है, ठीक है? तो रमज़ान में काम तो साइड पे होते रहेंगे, पर अपनी तिलावत, अपनी नमाज, अपना सदका वगैरह, ज़कात जो भी करना है लाज़मी किया करें। इससे ना बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। रमज़ान सिर्फ रोज़े का नाम नहीं है, ये रूह को पाक करने का नाम है, अल्लाह से करीब होने और अपनी ज़िंदगी बदलने का महीना है। आज हम बात करेंगे रमज़ान के वजीफ़े, नमाज क्यों फ़र्ज़ हुई, तरावी की हकीकत और फजीलत क्या है। रमज़ान में ज़िक्र और दुआ की बहुत ताकत होती है। चंद मतलब ऐसे वजीफ़े आपको आज बताऊँगी कि जिनका बहुत ज़्यादा असर होता है। इस्तग़फ़ार करें, रोज़ाना कसरत से पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। ये गुनाहों को मिटाता है और दिन को सुकून देता है। जब गुनाह मिटते हैं ना, तो तभी हमारी दुआ कबूल होती है, तभी हमारी मतलब दुआओं का असर जल्दी होता है। जब गुनाह ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारी दुआएँ भी लेट कबूल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है, दरूद इब्राहिमी, दरूद तंजीना, जो भी दो दरूद आपको आता है, जितना ज़्यादा पढ़ें इतना ज़्यादा बेहतर है। दरूद जो है ना, रहमतें खींचता है, तो दरूद जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो उतना ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि आपके घर में रहमत बरकतें होंगी, उतना आप अमन में रहेंगे, सुकून में रहेंगे, आपके घर में रिज़्क़ की बरकत होगी, ठीक है? इसके अलावा तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी कसरत करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना हो सके इसको पढ़ें रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में नेकियां डबल ट्रिपल हो रही होती हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान पाक की तिलावत करें, रमज़ान में नाज़िल हुआ है कुरान पाक, जो है वो रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ है। इस महीने में इसकी तिलावत करें, इसकी तिलावत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि जिस महीने में आपको उसका सवाब डबल ट्रिपल हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो क्यों ना फिर हम तिलावत करें, क्यों ना हम तिलावत करें और मतलब कि तर्जुमे के साथ समझ के करें। तो ऐसे तिलावत तो हम करते रहते हैं, पर कुरान पढ़ने का मकसद ये है कि उसका तर्जुमा समझें, उसको समझ के पढ़ें। तो ये ना हो कि आप तिलावत करते रहें, आपको उसके मानी का पता नहीं है, तर्जुमे का पता नहीं है, तो ऐसे तिलावत ना करें। ऐसे करें कि इस रमज़ान में एक कुरान पाक लाएँ, जिसमें लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमा हो, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसका तर्जुमा लिखो, नीचे तफसीर लिखी हो, ताकि आप इस बार तिलावत करें तो आपको रमज़ान ख़त्म होने से पहले कुरान मजीद के मीनिंग्स का पता हो, कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है उसके मतलब का पता हो। एक कुरान ऐसा पढ़ें कि आपके दिल में उतर जाए। इसके बाद बात करते हैं कि नमाज क्यों हम पे फ़र्ज़ हुई। नमाज इस्लाम का स्तून है, ये अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ है। नमाज फ़र्ज़ हुई मेराज की रात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिले। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों का पहले तोहफ़ा दिया। फिर हज़रत मूसा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाया कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, ये उम्मत इतना बोझ नहीं उठा सकेगी, इतनी नमाज नहीं अदा कर सकेगी। अल्लाह के नबी बार-बार अल्लाह के पास वापस जाते रहे और फिर 50 नमाज़ों को 5 करके आए, और अल्लाह ने फरमाया है कि ये नमाज़ें 50 ही हैं। आप 5 पढ़ोगे, आपको 50 ही नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो 5 नमाज़ें फिर हम क्यों ना पढ़ें कि जिन्हें हमें 50 नमाज़ों के बराबर सवाब दिया जा रहा है। दिल को सुकून देती है नमाज, गुनाहों की माफ़ी होती है, ज़िंदगी में बरकत आती है, परेशानियों से हिफाजत होती है। तो फिर हम क्यों ना नमाज़ पढ़ें, क्यों ना अल्लाह से बातें करें, क्यों ना अल्लाह से मांगें। याद रखें, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी है? तो उस वक्त शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आज से नमाज शुरू करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, पिछली नमाजें कज़ा अदा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने पिछले गुनाहों की, और आइंदा ना करने की हिदायत और तौफीक मांगो अल्लाह से। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह आपको वो देता है जो आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होता है। तो अल्लाह ताला से जब शब मेराज पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए गए थे, तो अल्लाह ने कहा था कि मैं सारे गुनाह माफ़ करूँगा सिवाय से शिर्क के। अल्लाह हर गुनाह माफ़ करेगा अगर तुम मांग के तो देखो। तो फिर अल्लाह ने जब ये कह दिया है, तो फिर तुम मांगो, अल्लाह से मांगो, इस महीने के सदक़े मांगो कि अल्लाह तुम्हारे हर गुनाहों को माफ़ कर दे। रमज़ान में तरावी की ख़ास नमाज है, ये सुन्नत मोक़दा है, इशा के बाद पढ़ी जाती है। तरावी 8 भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, पर तरावी में कुरान पाक सुनने का मौका मिलता है। ये दिल को नर्म और ईमान को मजबूत बनाता है। तरावी 20 पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा सवाब हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ इस बबरकत महीने में, ताकि अल्लाह आपके और करीब हो, ताकि हम अल्लाह के और करीब हो सकें।
इस महीने में कितनी बरकतें समेट सकते हैं। 20 तरावी पढ़ें और खड़े होके पढ़ें। हिम्मत करें, अल्लाह के आगे आप खड़े हैं, अल्लाह से आप बातें कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम अपनी उस हद तक जाएँ कि जहाँ तक हम अल्लाह से प्यार करते हैं। तो ताकि अल्लाह हमारी मोहब्बतों का सिला हमें दे, ताकि अल्लाह हमारी मोहब्बतों के सदके हमें सुकून दे, ताकि अल्लाह अपनी मोहब्बतों के सदके हमारे दिलों में सुकून पैदा करे, रहम पैदा करे, रहमत दे हमें, हमारे घर में बरकत पैदा करे, हमारी औलाद को नेक और सालहा बना दे, हमारी औलाद को उस तरह बना दे जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। तो फिर हम क्यों ना अल्लाह के आगे झुकें, सजदे में जाएं, ताकि अल्लाह हमें उस तरह का बना दे जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह हमें वो बना दे कि हम आखिरत के दिन हम शर्मिंदा ना हों। या अल्लाह हमें अपने हर अच्छाई के रास्ते पे चला के जिससे तू खुश हो। हदीस का मफ़हूम है, जो ईमान और सवाब की नीयत से तरावी पढ़े, इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो फिर हम क्यों ना ऐसी तरावी अदा करें जो हमें सिर्फ इस बरकत महीने में नसीब होती है, जो पूरे साल में सिर्फ एक महीने में नसीब होती है। या अल्लाह हमें तरावी पढ़ने की हिदायत दे। या अल्लाह हमें इस्लाम की राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान बार बार नहीं आता है, क्या पता अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। तो इसलिए इस रमज़ान जितने आप सवाब कमा सकते हैं कमाएं। आज से नियत करें, नमाज नहीं छोड़ेंगे, ज़िक्र करेंगे और तरावी ज़रूर पढ़ेंगे, और कुरान पाक इस तरह पढ़ेंगे कि हमारे दिल में उतरे। कहते हैं ना कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उससे रिज़्क नहीं छीनता है, उसके प्यारों को नहीं छीनता है, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो फिर हम क्या बदनसीब होंगे कि हमसे सजदे की तौफीक छिन गई और हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकेंगे। तो इस रमज़ान अपने अल्लाह को राज़ी करो, अपने प्यारों को राज़ी करो जिनसे तुम खफ़ा हो, क्योंकि अल्लाह को ये मतलब अच्छा नहीं लगता कि आपसे कोई नाराज़ हो तो आप फिर भी सुकून से बैठे हों। अगर आप चाहते हैं कि ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, ताकि हम इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें उठा सकें। ये रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि रमज़ान के ताकतवर वजीफ़े कौन से हैं, नमाज क्यों फ़र्ज़ हुई और इसकी अहमियत क्या है, और रमज़ान हमें अल्लाह से करीब होने का ख़ास मौका देता है। कुरान की तिलावत, ज़िक्र और नमाज हमारे दिलों को पाक करती है। नमाज की फ़र्ज़ियत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़ये से मालूम होती है, जो इस इबादत की अज़मत दिखाती है। आइए इस रमज़ान अपनी इबादत बेहतर करें, नमाज की पाबंदी करें और तरावी का इत्माम करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।